कार्य को करा दिया जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत के पास उतना बड़ा बजट नहीं है। आप ये देख सकते हैं कितना पानी लगा हुआ है। आप तैयार रहिएगा, ठीक से चलाइएगा, ठीक है, ठीक से चलाइएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ बीच में रुकना पड़ जाए। और पूरी तरह स्लेटर के साथ रहिएगा, आप कहीं से स्लेटर कम मत करिएगा। आप चलते रहिए, आप चलते रहिए, ऐसे ही चलते रहिए। बीच से नहीं, आगे से चलिए। ऐसा ना हो कि बीच गड्ढे में चले जाएँ आप। ये स्थिति है इसकी। दिया था पुष्टाहार जो है वो कहाँ जाता है? वो सब थोड़ा बहुत बांट करके अपना वो गमन कर दे रहे हैं। जब भूमि संबंधित क्या लेखपाल कितना मदद करता है आपको? लेखपाल हमारा उनको कभी तक कोई मदद नहीं किया है। उनको 3-4 काम मतलब दिए हैं, मगर वो बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा। जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कागजात बनाने में, तमाम चीज़ें ड्रिल करने में। तो ऐसे जगह सचिवों की बहुत आवश्यकता है। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्कल में आपका स्वागत है। मैं सरोजित। आज हम लोग नादिन हुजरा ग्राम पंचायत में हैं और ये ग्राम पंचायत जनपद चंदौली का विकासखंड चरनिया ग्राम पंचायत है। और आप यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं मृत्युंजय जी। आपसे जानना चाहेंगे यादव जी कि आपके यहाँ क्या लेखपाल ग्रामीण विकास के जो कार्य होते हैं, ग्रामीण समस्याओं पर आपकी मदद करता है? जमीन संबंधी विवाद पर? जी हाँ, करते हैं। कितना सहयोग मिल जाता है उनका? जरूरत भर तो नहीं मिलता है, कुछ मिल जाता है कहने पर। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो ग्राम पंचायत में वो उन कार्यों को आप विधानसभा लोकसभा पे आप डिपेंड है कि ऐसे जनप्रतिनिधि आके उस कार्यों को करा दें तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की समस्या दूर हो जाएगी? है गांव का जो सीवर है, पानी का निकासी की समस्या जटिल है हमारे गांव में। और हम अपने प्रधान कि हाँ, वर्तमान में कुल कितने आवास आए हैं? क्या सूची में जितने नाम थे क्या उनको आवास मिला है? जी नहीं। कितने आवास आए हैं? हमारे शासन में तो कोई एक भी नहीं आया। एक को नाना लो तो एक भी नहीं आवास? एक भी नहीं आया। और क्या लिस्ट में जो नाम है पहले से नाम है लिस्ट में कि नील हो गया है? 10 है 10। टोटल 10 है। तो 10 में से एक भी नहीं आया है। क्या आपने इस संबंध में वीडियो से इसके बारे में जानकारी ली? जी। तो उन्होंने क्या बताया? बोले कि आ जाएगा, आएगा, पर समय लगेगा। और 1 साल लग गया, एक भी आवास नहीं आया। और इसके साथ साथ क्या रोस्टर के अनुसार आपके यहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी बैठता है? कभी कभी मौका मुआना करने आते हैं समय समय पर। और सेक्रेटरी भी तो सेक्रेटरी तो हर समय आते जाते रहते हैं। वही ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। सेक्रेटरी तो आते जाते रहते हैं। BDO साहब भी आते हैं, BDO पंचायत भी आते हैं। बड़ा गांव है, घूमने के लिए आते हैं, सबकी निगाह रहती है तो आते हैं, अधिकारी आते हैं। SDM साहब भी अभी 1-2 बार आ चुके, तहसीलदार मैडम भी आ चुकी। वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही हो सकता है। सक्षम मेरे पास उतना बजट नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक जी हैं, इनके यहाँ आपने इस बात को उठाया था? नहीं उठाते हैं, देते हैं। अगले बार भी दिए थे। उन्होंने क्या जवाब दिया इस पर? कहें कि आप काम करिए, उसके बाद हम बजट आती है मिलती है तो मरम्मत करा देंगे। मतलब काम आप करेंगे, मरम्मत वो कराएंगे? वो जो उनका काम है, उनका जो हुआ है। अच्छा। उनके निधि से अगली बार हुआ है। अच्छा। तो फुट टूट गया है तो वही नहीं कराएंगे। PWD का है तो हम तो कराएंगे नहीं। तो वही समस्या है सीवर वाली। चलिए ठीक है, इस संदर्भ में विधायक जी से ज़रूर सवाल करूंगा कि आपका जो पूर्व कार्य है, अगर इस कार्य को आप करा देंगे कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतें इन समस्याओं से निजात पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्कल में आपका स्वागत है। मैं सरोजित। आज हम लोग सराय रसूलपुर ग्राम पंचायत में है, जो जनपद चंदौली का चरनिया ब्लॉक ग्राम पंचायत है। और पंचायत में मूलभूत समस्याएं क्या है वर्तमान के दौर में? जी, मेरा नाम नारद प्रसाद सिंह यादव है। मैं ग्राम सभा सराय रसूलपुर का प्रधान हूँ। ये दूसरी बार मैं चुन के आया हूँ। और मूलभूत समस्या यहाँ जो है मिडिल की है। मिडिल स्कूल नहीं है, जो बच्चों को दूर जाना पड़ता है। और आंगनबाड़ी भी नहीं है हमारे पास। आबादी के साथ आबादी हमारी जो है बहुत लंबी है। 4 किलोमीटर में हमारे गांव सभाएं बसी हुई हैं, जो एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की दूरी जो है 4 किलोमीटर है। तो बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जहां उसको निवारण हो रहा है और कुछ सरकार से अपेक्षा भी है कि हो जाएगा।
जो नौनिहाल है कहीं ना कहीं विद्यालय जाने में उनको समस्या आती है। एक जो नवदर ग्राम पंचायत है यहाँ से, तो वहाँ जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। हमारे प्राइमरी विद्यालय में तो इसमें टीचर की संख्या करीब 6 है और अच्छी संख्या भी बच्चों की है। 400 के नियर अबाउट जो है बच्चे एडमिटेड हैं। और रह गया मिडिल है, तो मिडिल हमारे ग्राम पंचायत से 2 किलोमीटर पूर्व और 2 किलोमीटर पश्चिम। जो पूर्व है वो सेवड़ीमणि ग्राम सभा है और पश्चिम जो है वो नवदर है, जो कि हमारे ग्राम सभा से 2 किलोमीटर की दूर है। क्या यहाँ पे भूमि उपलब्ध है आपके पास? हाँ, भूमि बहुत है हमारे पास, भूमि उपलब्ध है, बनाने योग्य है। अच्छी खासी भूमि है, 9 प्रति पड़ी हुई है। 9 प्रति पड़ी जी। और कुछ ऐसे विशेष कार्य जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत के लिए एक हितकारी हो, और ये आपके चुनावी मुद्दे में भी रहा है? जी, हमारे यहाँ 18 बीघे में एक तालाब है जिसका भिटा बहुत लंबा चौड़ा है। हमारी अपेक्षा रही है कि गांव का भी इच्छा रही है कि उस पर अच्छा फुटपाथ बने और गार्डन बने, ताकि वो सुंदरीकरण में लाया जा सके। 18 बीघे का तालाब है? जी, 18 बीघे बहुत बड़ा है तालाब है। राम जानकी मंदिर और नियर मोहरगंज मार्केट के सटा हुआ है, मतलब बाजार के भी सटा हुआ है। जी। और क्या ग्राम पंचायतें आपस में एक सदन की तरह व्यवस्था नहीं कर सकती कि अपने मुद्दों को उठाए? और सरकार तंत्र अगर कहीं न कहीं ग्राम पंचायतों के निगेटिव जाता हो, उनके कार्यों, उनके उद्देश्यों के या उनके अधिकारों के खिलाफ जाता हो, तो इस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि ग्राम पंचायतें लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से ही ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है। जी, ये बात सही है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हम उठाते हैं लेकिन उसका सलूशन नहीं मिल पाता है। और कुछ कार्य ऐसे भी हैं, जैसे मनरेगा का कार्य है, मजदूरों का कार्य है, उसमें भी हम मजदूरों को सही ट्रीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका पेमेंट लेट होता है। दूसरी बात कि उनका जो मानदेय है, मजदूरी मानदेय है, वो कम है। अब प्राइवेट में 350 रुपया मिलता है और सरकार की तरफ से 204 रुपया 8 रुपया मिलता है। इसलिए लेबर भी आकर्षित नहीं होते। जब वो एकदम बेरोजगार हो जाते हैं तब आकर ग्राम पंचायतों में एक्टिव होते हैं। जब लेबर बेरोजगार हो जाते हैं तभी ग्राम पंचायत की तरफ रुख करते हैं। और ये एक और ये देखने को भी मिला है आप इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, वहाँ के ग्राम पंचायतों ने कहा था हमें तो लेबर ही नहीं मिलते, इसलिए नरेगा काम कराते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, उनको आसानी से 350, 400, 500 अपने क्षमता अनुसार कमा लेते हैं। यहाँ क्यों आएंगे? तो इस दशा में आप क्या करना चाहेंगे इस नरेगा के संदर्भ में? इस दशा में हम निवेदन करना चाहेंगे सरकार से कि मानदेय बढ़ाई जाए उनका, और तब जा कर के हम गांव के विकास में मजदूर हमें उपलब्ध हो पाएंगे और हम सही ढंग से काम करा पाएंगे। मानदेय और निगरानी दोनों बढ़ाई जाए? जी जी जी, दोनों बढ़ाई जाए, मानदेय और निगरानी दोनों बढ़ाई। क्या ग्राम पंचायत में लेखपाल आपका सहयोग करता है? तो क्या आपका सहयोग मिलता है उनको? लेखपाल का ड्यूटी बड़ा संदिग्ध है और इसके बारे में तो हम कहना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन उनकी ड्यूटी सही नहीं है। वो कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित करते हैं और आय का ज़्यादा स्रोत बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे जनता परेशान रहती है। सहयोग बड़ा ही अधिकारियों के, हम बार बार प्रधानों को जा कर के निवेदन करना पड़ता है कि मेरे इस ज़मीन को पैमाइश कर दिया जाए जिससे सुरक्षित रहे, लोग इसको कब्जा कर रहे हैं। फिर भी लेखपाल जो है आनाकानी करके वो सोचता है कि प्रधान लोग कुछ दें तब हम जा करके पैमाइश। जो बात थी बुलडोजर चलने की, कि बुलडोजर चलाई जा रही है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन एक लेखपाल नियुक्त है ग्राम पंचायत में, उसकी सैलरी, वो सैलरी भी लेता है अपनी नियुक्ति का, और वहाँ से उसके परिवार खर्च चलते हैं। जब उसके कर्म देखे जाते हैं, उसके वर्क देखे जाते हैं ग्राम पंचायतों में, जिसको देख रेख करना था, वो कहीं न कहीं सारी संपत्ति का अतिक्रमण हो चुका है। आखिरकार वो लेखपाल कहाँ था? क्या सोया हुआ था? सरकार सुला के उनको पैसा दे रही है, और उसके साथ साथ ये जो लोग इस कार्य में सक्रिय होते हैं उनसे धन की भी अपेक्षा की जाती है कि आप देंगे तभी मेरी गाड़ी आपके दरवाजे तक जाएगी और उसको नपी हम करा पाएंगे। अगर लेन देन का मामला थोड़ा सा बढ़ गया विपक्ष साइड से, तो फिर जो उसकी मंशा होती है वो लेखपाल द्वारा क्रिएशन कर दिया जाता है। इस तरह की समस्याएं हैं और समाज में कहीं न कहीं इस पे एसडीएम जो जिले के हैं वो विशेष रूप से ध्यान दे लेखपालों पर। और सचिव के संदर्भ में आपसे कहना चाहूँगा, ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो आपको कितना सहयोग करता है? ग्राम पंचायत में जो सचिव नियुक्त किए गए हैं, एक एक सचिव के पास 6-6, 7-7 गाँव हैं, वो समय नहीं दे पाते हैं ग्राम पंचायतों में। उनकी नियुक्ति
ज़्यादा से ज़्यादा गांव में कर दी गई है और इस वजह से किसी गांव में वो जो है समय नहीं दे पाते हैं, ना तो सहयोग कर पाते हैं। रोस्टर पे बैठते हैं, सप्ताह जो साप्ताहिक रोस्टर होता है उनका। हाँ, रोस्टर पर तो बैठते हैं, लेकिन कभी कभी बैठते हैं, पूरा सहयोग नहीं कर पाते प्रधानमंत्री। प्रधान ग्राम पंचायत में है और ये जनपद चंदौली का ग्राम पंचायत है विकासखंड चरणिया। आप यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि है और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप रखना चाहेंगे, जो आपसे कहीं न कहीं वो नहीं हो पाती है, जिसके लिए ग्राम पंचायत सक्षम नहीं है। सर, हमारे ग्राम पंचायत सूर्यनाथ यादव है, ग्राम सभा सलाहन के प्रतिनिधि हैं। हमारे गांव में मतलब समस्या तो अनेक प्रकार की है। जैसे में कोई काम करने जाते हैं तो अलग अलग के लोग मतलब विवाद करना चाहते हैं, रोक देते हैं काम, उसको करवाने के लिए हम सक्षम हैं, लेकिन थोड़ा अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल पाता। आज ही का दिन था, इसमें कोई न लेखपाल था और न ही संबंधित कोई अधिकारी, तो समस्या आ जाती है। हाँ, इसीलिए समस्या आ जाती है। इस वजह से हम लोग परेशान रहते हैं, गांव के लोग परेशान करते हैं और आंगनबाड़ी वाले भी कुछ दिक्कत करते हैं। आंगनबाड़ी में जो भी सहायिका है कार्य करती हैं, तो क्या ये ग्राम पंचायत का जो नौनिहाल जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको वहाँ पे बुलाया जाता है, बैठाती है, कुछ वितरण करती है कि नहीं करती है? उन लोगों का काम है कि जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं तो उनका जो भी राशन सामग्री है उनको देना चाहिए, मगर वो पूरा पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं। नहीं देती है। ये पशु जो पोषाहार ये समस्या कई ग्राम पंचायतों की है। और उसके साथ साथ राशन के संदर्भ में क्या इसकी जांच हो गई है, जो पात्रों को निकालना था? हाँ, जांच हुई है, मतलब कोटेदार अपने हिसाब से जो आ रहे हैं अपना निकलवा रहे हैं। तो अच्छा, ये कार्य चल रहा है, स्वतः निकलवा दे रहे हैं। हाँ, तो सरकार का डर है? सरकार का तो डर है। और इसके साथ साथ आश्वासन देकर रह जाते हैं। आश्वासन देते रह जाते हैं। क्या नाम है लेखपाल का? अखिलेश कुमार सैनी लेखपाल हैं। अब तक कितने दिन ग्राम पंचायत में आए होंगे आपके कार्यकाल में? बहुत कम आते हैं। फिर भी अब तक आपके कार्यकाल में आपके यहाँ बैठक में कितने दिन? बैठक तो हमारे साथ अभी कभी नहीं की है। कभी नहीं किए हैं। और कितने दिन आए हैं इस चक्रोडों के संदर्भ में? चक्रोड के संदर्भ में भी नहीं आए हैं। एक भी दिन नहीं आए हैं। 2-3 काम हम कराने के लिए गए थे चक्रोड पे, फिर भी हमारा काम नहीं हो पाया। मैं बोला हूँ कि नहीं, तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, इसका एप्लीकेशन दे दीजिए। एक एप्लीकेशन भी दिया था, मगर वो हमारा काम नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं लेखपाल ग्राम पंचायत को सहयोग नहीं करता है, जबकि आप जानते हैं महोदय, ग्राम पंचायत को अगर लेखपाल सहयोग नहीं करेगा तो ये जो भी चक्रोड है, नाली है, और इनका शिनाख्त कैसे होगा, किस में है, कितना है, इसका पूरा जो भी क्रियान्वयन कैसे होगा? इस तरह से ग्राम पंचायतें आपसी समझौते के माध्यम से या फिर गाली गलौज सुनकर उसके बाद काम कराती हैं। आज ही देखने को मिला है कितनी गाली गलौज चल रहा था वहाँ पर और किस तरह से लोग बीच बचाव किए, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या हकीकत में ये रास्ता कैसे है, कहाँ है, जिसका एक सामने ही एक प्रक्रिया देखने को मिली है लेखपाल के न सहयोग करने की। एक चक्रोड फेंक दिया गया है। एक आम व्यक्ति कहता है कि पूरी चक्रोड मेरी जमीन में है, जबकि चक्रोड इसका जो सरकारी है वो कहीं और है। तो इस तरह की समस्याएं पैदा होगी। कहीं न कहीं ये लोग कोर्ट कचहरियों में परेशान रहेंगे। लेखपाल के सहयोग न होने से ये समस्याएं क्रिएट हो रही है जी। और कुछ करना चाहेंगे संदर्भ में? और हमारे गांव का जो भी मतलब सरकारी ज़मीन है उस पर हम लोग एक्शन लेते हैं कि नहीं, कोई मतलब सरकारी कार्य कराया जाए तो गांव के जो भी जिसके कब्जे में रहती है वो तुरंत मतलब एक्शन ले लेता है कि आप हम ही के ऊपर मतलब ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, क्योंकि लेखपाल नहीं होता। क्योंकि लेखपाल रहता तो मैं तुरंत वो अपना देखता और फिर मुझे करना होता।